संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाता है, सरेआम लोगों पर लाठीचार्ज करता है, बर्बरतापूर्ण तरीके से उनके सर फोड़ता है, तो या तो भाजपा कह दे कि भारत संवैधानिक रूप से और लोकतांत्रिक रूप से चलेगा नहीं, या तो हम इसी तरह से लोकतंत्र को बचाने के लिए उस गद्दी पर विराजमान भाजपा आरएसएस से भी लड़ते रहेंगे। आपको जंतर मंतर के आसपास की सड़कें अगर देखनी हो तो अभी भी चले जाइए, खून, फटे हुए कपड़े, चप्पलें, सैंडल सब पड़े हुए हैं। ये कोई कोइंसिडेंस थोड़ी है कि सोनम वांगचुक को वही पुलिस जबरदस्ती घसीट के लेकर जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस थोड़ी है कि 2 दिन पहले वही जगह पे सोनम वांगचुक पे कुछ पथराव होता है। पार्लियामेंट के 200 मीटर के दायरे में लाठियां चल रही थी, सर फोड़े जा रहे थे, लोगों की रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई है। जान भी ले लो लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर रहेंगे, तो इस बात ने देश की एक बड़ी जनता को झकझोरा, नींद से उठाया। जहां पर हर दिन 25 स्कूलों पर ताले लगे, जहां पर मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप से लेकर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो एक बड़ी आबादी के लिए एकमात्र सहारा होते थे, जिससे वो स्कूली शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन में आ पाते थे, उसको ख़त्म करते हैं। जब आप नई शिक्षा नीति लागू करके कहते हैं कि जेब में करोड़ों रुपया है तो शिक्षा मिलेगी, 10 साल में 89 पेपर लीक करके कहते हैं कि जेब में पैसा है तो अच्छी नौकरी मिलेगी, तो आपने जो ये भारत बना दिया है वो भारत हमको नहीं चाहिए। 20 जुलाई की तस्वीरें तो देश भर में सोशल मीडिया पर लगातार आप देख रहे होंगे, जहां छात्रों के साथ प्रशासन ने इतनी बर्बरता की है, जहां किसी का सर फोड़ दिया गया है, किसी पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, किसी पर लाठीचार्ज किया गया है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मैंने भी आपको दिखाई थी, लेकिन इन पूरी तस्वीरों में कैमरामैन से मैं अनुरोध करूँगी कि वो सबसे पहले आयशा से आने वाली अंजलि का भी पैर दिखाएं। मैं चाहूँगी अंजलि, अगर आप थोड़ा इसको ऊपर कर सकें। आप मुख्यतः देख सकते हैं कि अंजलि के लिए आज चल पाना नामुमकिन है, क्योंकि मैं अभी देख रही थी कि किस प्रकार से 2-3 लोगों के सहारे के साथ अंजलि चल पा रही हैं। आप सोचिए कैसे हुआ अंजलि आपके साथ। तो कल हम लोग जब मार्च आगे बढ़ा तो पहले तो बहुत अलग अलग जगहों से मार्च होता हुआ टॉलस्टॉय मार्ग से जब केरला भवन की तरफ आया, तो वहाँ पर एक बार में करीब 5-7 हज़ार लोग हैं जो एक स्पेस में क्रैम्प्ड अप हैं। बहुत छोटी सी जगह है और दोनों तरफ से पुलिस बैरिकेडिंग कर देती है। बैरिकेडिंग के बाद वहाँ पे पहले तो टियर गैस की गाड़ियाँ आना जाना करती हैं 2-3 बार, तो वाजिब सी बात है जहाँ पे आपने आगे पीछे जगह ही नहीं छोड़ी है वहाँ पर 5-7 हज़ार लोग हैं और बार बार उसी के बीच से गाड़ी ले जाएंगे तो भगदड़ मचेगी। मेरा चप्पल पहले खो जाता है, कहीं छूट जाता है, याद नहीं, पर खाली पैर में थी, तो जब वो भगदड़ मचती है, लाठीचार्ज भी पहली लाइन पे कतार पे पुलिस कर रही होती है, हम तीसरे चौथे लाइन में ही थे, तो उससे जो भगदड़ मचती है उसमें करीब 500-700 मीटर तक मेरा पैर मैं खुद खींचते हुए कहाँ जाती हूँ, कहाँ पहुँचते हैं पता ही नहीं। तो वहाँ पे धक्का भी लग रहा है, लोग चढ़ भी रहे हैं पैर पे, पैर मुड़ जा रहा है, फुटपाथ पे हैं, फुटपाथ से नीचे आ जा रहे हैं, पुलिस आ जा रही है। पुलिस तो अपनी शील्ड देकर मार रही है लोगों पे, किसी के मुंह पे लग रहा है, किसी के पेट पे लग रहा है, किसका सर फूट रहा है, किसका पैर टूट रहा है, किसका हाथ टूट रहा है, फ़र्क ही नहीं पड़ता। महिला कांस्टेबल है नहीं, पुलिस कर्मचारी हैं सारे पुरुष, CRPF के जवान हैं, सिविल ड्रेस में गुंडे हैं, मार रहे हैं लगातार महिलाओं को, जहाँ जहाँ कैसे तैसे मारा है, और उसी चीज़ में पैर मुड़ जाता है। और फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, मंजर ख़त्म नहीं होता है हिंसा का। वहाँ पे जिस ट्रक पे पूरी मार्च लीड हो रही थी, जिस पे अभिजीत से लेकर प्रकाश राज से लेकर शबाना आज़मी सब थे, उस पूरे ट्रक पे ड्राइवर को मारना शुरू करती है पुलिस। तो उनको बचाने के लिए, और क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे लोग हैं उस ट्रक पे, हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, ह्यूमन चेन बनाते हैं महिलाएं। ह्यूमन चेन जैसे ही बनाते हैं हम, हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती है, सर पे लगता है, कंधे पे लगता है, और बहुत लोग उस बीच भी इंजर्ड होते हैं। आपको जंतर मंतर के आसपास की सड़कें अगर देखनी हो तो अभी भी चले जाइए, खून, फटे हुए कपड़े, चप्पलें, सैंडल सब पड़े हुए हैं। तो इस तरह से पुलिस, जो आपके रक्षक हैं, आप कह रही हैं कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ तो, क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि हम पे भी लाठी बरसाई गई है, हमारे सर फोड़ दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर का एक इंटरव्यू आया है जहाँ पर वो कह रहे हैं मेरा सर 2 धड़ों में बट चुका है। हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, दूर दूर तक नहीं हुआ, हमने नहीं देखा। और पहले छात्रों ने पथराव किया, छात्र जो बहुत शांति से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, आपने पूरे लुटियंस दिल्ली का मंजर ऐसा बना दिया कि हर दूसरे गली में जाएंगे तो आपको 6-7-10 बैरिकेड दिखेंगे, जो उस गली को भी 3 भाग में डिवाइड कर रहा है। एक एक गली को आपने 4 भाग 3 भाग में डिवाइड कर दिया। लगातार आप पहले लोगों को कहते हैं कि आप घुसिए, आप बढ़िए, हम जब बढ़ते हैं तो आप वहाँ पे लाठियाँ बरसाते हैं, उस पूरी जगह को स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन में बदलते हैं। पैच कर लीजिएगा।
आप पूरी जगह आप को कह रहे हैं कि पूरा भगदड़ का माहौल था। बिल्कुल माहौल नहीं था, माहौल बनाया गया। भगदड़, खड़े लोग जब मार्च कर रहे हैं तो भगदड़ क्यों होगी? आप जब दोनों तरह से नाकाबंदी कर देंगे, आप जब लाठी चार्ज करेंगे तो वाजिब सी बात है कोई खुद को बचाने के लिए कोई हरकत करेगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, जान बचाने की कोशिश करेगा। क्योंकि कल कहीं से भी ऐसा नहीं था कि अरे थोड़ी बहुत चोट आएगी। पुलिस जान के ही पीछे थी। पुलिस चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी आए, क्योंकि पुलिस को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब लाठी चार्ज भी इस तरह से होता है। लाठी चार्ज का क्या ग्राउंड था, क्या हिंसा हुई, क्या वहाँ पे लोगों ने किया तोड़ फोड़, किस बेसिस पे आपने टीयर गैस चलाए? तो बिना किसी चीज़ के हुए ये स्ट्रैटेजी पहले से थी, क्योंकि 6 तारीख को भी ये प्रोटेस्ट हुआ था। यही पुलिस हज़ारों की संख्या में मौजूद थी, लेकिन कल सुबह से हम देख पा रहे थे कि पुलिस शील्ड और लाठी और टीयर गैस के टैंक्स लगा चुकी थी। सुबह 6:30 बजे से ये तैयारी हो चुकी थी। आप कह रहे हैं कि पहले से ही पुलिस ने ये सोच रखा था कि आप लोगों पे बर्बरता करनी है, ये एकदम से नहीं हुआ आपके? बिल्कुल बिल्कुल एकदम से नहीं हुआ। ये कोई कोइंसिडेंस थोड़ी है कि सोनम वांगचुक को वही पुलिस ज़बरदस्ती घसीट के लेकर जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस थोड़ी है कि 2 दिन पहले वही जगह पे सोनम वांगचुक पे कुछ पथराव होता है। लगातार भाजपा के कार्यकर्ता जब कहते हैं हम वायरस है, बीजेपी के कार्यकर्ता हमसे निपट लेंगे, वहाँ पे हम देखते हैं कि गुंडे आते हैं, बीजेपी के, आरएसएस के, एवीवीपी के, वीएचपी के लोगों का सर फोड़ते हैं, मारपीट करते हैं। तो ये आज से नहीं शुरू हुआ, कल बस इनको बहुत अच्छा मौका मिला लाखों लाख लोगों पर एक साथ दमन ढाने का, उनको मारने का, पीटने का। कितने छात्र घायल हुए हैं? हम नहीं कह सकते, हज़ारों लाखों हम नहीं कह सकते। 300 का आंकड़ा वो है जो दिल्ली में एक अस्पताल आरएमएल में भर्ती थे। ये तो एक अस्पताल है, दिल्ली में कितने अस्पताल हैं? लोग इतने दूर दूर से आए, अपने अपने शहर में जाकर इलाज कर रहे होंगे। कितने लोगों का तो पुलिस, ये जानिए कि पुलिस भी एम्बुलेंस नहीं बुला रही थी। वहाँ पे हम ही स्टूडेंट्स हैं जो एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं जो तमाम मदद में थे एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं। उनके बुलाए हुए एम्बुलेंसेस में वहाँ पे जब फर्स्ट एड हुआ है, हमारे सामने 100 की लाइन फर्स्ट एड के लिए एम्बुलेंस के सामने लगी हुई थी। तो हम कैसे बताएं कि कितने लोगों को चोट आया? पर हम जहाँ जा रहे थे वहाँ पे अगर एम्बुलेंस है तो 100 से कम तो वहाँ पे संख्या नहीं है। अच्छा, कल हमने एक और तस्वीर देखी कि प्रशासन बाकायदा गन के साथ तैनात होती है जब छात्र जो है संसद की ओर कूच करने, या फिर यूँ कहे कि लमसम पहुँच चुके थे। बिल्कुल, और मतलब संसद की तरफ पहुँचना इतना मुश्किल कर दिया। अपने ही देश में उन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों से बात करने के लिए कि हमारे भविष्य का क्या किया, जवाब दो, वहाँ पे पहुँचना इतना नाकामयाब कर दिया, नामुमकिन कर दिया। क्यों? क्योंकि एक शिक्षा मंत्री को बचाना है, जवाबदेही से बचाना है। पार्लियामेंट के 200 मीटर के दायरे में लाठियाँ चल रही थी, सर फोड़े जा रहे थे, लोगों की रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई है। इस तरह से मारा है कि लोगों के सर से खून नहीं बंद हो रहा था। आपको इतने लोग दिखेंगे, इतने लोग। जो बात हो रही है कि आज लोग पट्टी बांध कर प्रोटेस्ट में आए, हमने तो कल देखा कि क्योंकि लाठीचार्ज सुबह से शुरू हो गई, हम तो वहाँ पे 8-9 बजे तक थे। लोग गए, पिटे, बहुत चोट आई, अस्पताल गए, इलाज कराया, पट्टी बांध के वापस प्रोटेस्ट में आए, क्योंकि जाना है संसद, क्योंकि बर्बाद कर दिया आपने भविष्य, अब जवाबदेही लेनी होगी। तो अभी इस्तीफे की मांग क्या केवल शिक्षा मंत्री की जा रही है? नहीं, खाली शिक्षा मतलब मंत्री। मुझे ये जानना है और हमें भी कि अब ये आंदोलन पहले से कैसे अलग है कल की तस्वीरों के बाद? अलग इसलिए है कि कल ये जो तंत्र है, भाजपा आरएसएस है, जिसके कब्जे में मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक एज है, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एज है, सारे तंत्र, पुलिस से लेकर जुडिशरी से लेकर शैक्षणिक संस्थानों में इनके लोग हैं। जब सब कुछ उनका है, उसके बाद कर पूरे सर से लेकर एड़ी तक के जोर लगा देने के बाद भी हम लोगों की हिम्मत को नहीं तोड़ पाई। ये आंदोलन अब अलग इसलिए है कि कल लाठी भी खा ली, टीयर गैस भी झेल लिया, चोट आ गई, जान पे बनाई। एक स्टूडेंट वेंटिलेटर पर है, कई लोगों को आपने पेल्टिंग गन से मारा, उनके शरीर पर चोट है, वो इंसान ब्लाइंड हो जाने के कगार पे खड़ा है। हमारे साथियों ने 22 दिन की कमर तोड़ भूख हड़ताल कर ली, जहाँ पर उनकी जान पे बनाया, लंग डैमेज, लिवर डैमेज की कगार पे पहुँचा दिया। तो और क्या बचा है खोने को? तो अब तो बिल्कुल हम पीछे नहीं हटेंगे, जंतर मंतर पर
और पुरजोर तरीके से हम लोग टिके रहेंगे। संख्या बढ़ती जा रही है। रात को वायलेंस होने के बावजूद मेट्रो स्टेशन से लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था। मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, अलग अलग जगह पे नाकाबंदी। ऑटो में अगर दिख जा रहा है कि 6-7 स्टूडेंट भर के आ रहे हैं तो उस ऑटो से पूछा जाएगा जंतर मंतर जा रहे हो, चलो वापस मुड़ो। ये सारे तंत्र अपनाने के बाद भी अगर जंतर मंतर आबाद है तो ये आंदोलन अब अलग इसलिए कि अब आपकी खैर नहीं। हमें नेहा की अपडेट चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पर अभी भी हम नेहा से बातचीत नहीं कर सकते। मैंने देखा अभी नेहा से मेरी मुलाकात हुई है, उनकी हालत अभी भी गंभीर है। हम चाहेंगे दर्शकों को आप उनकी अपडेट दीजिए। तो यही है कि 23 दिन पे भूख हड़ताल उनकी टूटी और जिस तरह से उनका पूरे टाइम यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, प्लेटलेट्स कम थे, ब्लड शुगर लेवल बहुत भयंकर तरीके से लो था, बीपी फ्लक्चुएट हो रहा था। और उसके बाद वाजिब सी बात है, जब आप नहीं खाएंगे तो शरीर खुद को खाने लगता है अंदर से। फैट का भारी लॉस, मसल का भारी लॉस, वेट उनका 8.5 किलो कम हो गया। तो अभी डॉक्टर्स का भी यही सलाह है कि वो बेहतर रूप से, अभी तो वो खाना भी नहीं खा पा रही हैं, सॉलिड खाना अभी क्योंकि शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। सूप ले रही हैं, कुछ जूस, और जूस उन्होंने अभी कल अपना, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देना चाहूँगी, कल उन्होंने अपना भूख हड़ताल समाप्त किया क्योंकि उनसे अनुरोध किया गया कि हमें नेहा लड़ती हुई चाहिए, ऐसे नेहा नहीं चाहिए। क्या मैंने सही कहा? बिल्कुल। और नेहा लड़ी रही थी 22 दिन से, अलग तरीके की लड़ाई थी। वो लड़ाई देश की जनता की संवेदनशीलता को खंगालने की लड़ाई थी, उसको झकझोरने की लड़ाई थी। और उसका ही अंजाम है कि कल की मार्च में लाखों लोग आए, क्योंकि लोग इस बात को कहते हुए कि कुछ भी कर लो, जान भी ले लो, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर रहेंगे। तो इस बात ने देश की एक बड़ी जनता को झकझोरा, नींद से उठाया। और इसलिए कल बहुत सारे लोग आए, योगेंद्र यादव से लेकर मनोज झा से लेकर शबाना आज़मी से लेकर तमाम साथी आए, जिन्होंने इस बात को कहा कि अब लड़ाई को नया आयाम देने की ज़रूरत है। खुद को इतना कष्ट देकर जान पर बनाए इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचाने की बजाय भूख हड़ताल तोड़िए, इस आंदोलन को और रूपों में इसका नेतृत्व करिए। यह आश्वासन भी दिया गया कि पार्लियामेंट भी शांत नहीं बैठेगा जब तक कि शिक्षा में बदहाली को ख़त्म नहीं किया जाता। तो उस तरह से भूख हड़ताल टूटी है और अब होपफुली वो 2-3 दिन में और बेहतर हो जाएंगी और इस लड़ाई का भी नेतृत्व करने के लिए और पुरजोर तरीके से वो ठीक रूप से आगे आएंगे। 2 और आखिरी सवाल हैं यही मेरे। पहला सवाल तो ये कि कहा जा रहा है कि इस देश का जनजी जो है, जैसे चित्रा त्रिपाठी का मैंने पूरा इंटरव्यू वगैरह देखा, तो वो कह रही हैं कि अगर आप इस देश को बांग्लादेश या नेपाल बनाएंगे तो आप पर लाठीचार्ज तो किया जाएगा। बांग्लादेश और नेपाल का नहीं पता, लेकिन इस देश को जो भारत था होना चाहिए, उससे जो भारत आपकी परिकल्पना का भारत है, जहाँ पर हर दिन 25 स्कूलों पर ताले लगे, जहाँ पर मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप से लेकर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो एक बड़ी आबादी के लिए एकमात्र सहारा होते थे, जिससे वो स्कूली शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन में आप आते थे, उसको ख़त्म करते हैं। जब आप नई शिक्षा नीति लागू करके कहते हैं कि जेब में करोड़ों रुपया है तो शिक्षा मिलेगी, 10 साल में 89 पेपर लीक करके कहते हैं कि जेब में पैसा है तो अच्छी नौकरी मिलेगी, तो आपने जो ये भारत बना दिया है वो भारत हमको नहीं चाहिए। यही कहते हुए हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। और देश में असली दहशतगर्द, देश में देश के खिलाफ की रणनीति कौन खड़ी करता है, ये पूरी दुनिया आज देख रही है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस तरह से खुलेआम संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाता है, सरेआम लोगों पर लाठीचार्ज करता है, बर्बरतापूर्ण तरीके से उनके सर फोड़ता है। ये तो आज पूरी दुनिया देख रही है। फिर से आंदोलन करने के लिए, क्योंकि जंतर मंतर पे फिर से आप लोगों ने चालू कर दिया आंदोलन। बिल्कुल कर दिया है। हमें बार बार चीख कर कहा गया मेगाफोन से पुलिस द्वारा कि यहाँ पे परमिशन नहीं है। जंतर मंतर डेजिग्नेटेड साइट है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)A, 19(1)B हमको ये हक देता है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। तो या तो भाजपा कह दे कि भारत संवैधानिक रूप से और लोकतांत्रिक रूप से चलेगा नहीं, या तो हम इसी तरह से लोकतंत्र को बचाने के लिए उस गद्दी पर विराजमान भाजपा RSS से भी लड़ते रहेंगे। अंजलि कह रही हैं या तो सरकार और बीजेपी ये कह दे कि ये देश संविधान से नहीं चलेगा, तब तो हम इस आंदोलन को समाप्त कर देंगे, वरना तो हम संवैधानिक दायरे में रहकर इस आंदोलन को इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। और अब इस्तीफे की मांग केवल शिक्षा मंत्री की नहीं की जा रही है, बल्कि अभी मैंने मंच पर सुना कि गृह मंत्री की तानाशाही का जवाब भी उन्हें देना होगा। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।